कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्र वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब संपुट की यात्रा बहुत गहराई से कराने वाले महासतिवृंद, एक पुत्र के मुंह से पिता का जिक्र सुनना, क्योंकि पिता को कोई गहराई से जान सकता है तो केवल पुत्र ही जान सकता है। भगवान महावीर के 14,000 साधु हैं, लेकिन उत्तराधिकारी बेटा एक ही है। कौन? सुधर्मा स्वामी। 14,000 साधु 11 गंधर्व हैं, लेकिन उत्तराधिकारी जो बनता है वो पुत्र ही बनता है। और ऐसे पुत्र से जानना प्रभु के विषय में, उन्होंने प्रभु को कैसे सुना, उन्होंने प्रभु को कैसे जाना। किसी पिता को समझना हो तो पुत्र की नजर से ही समझा जा सकता है। और जिसके पास पिता की विरासत होती वही पुत्र होता है। सुधर्मा स्वामी के पास परमात्मा की विरासत है, और इसलिए जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा। उस समय केवल ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञानी से जाकर के नहीं पूछा। इंद्रभूति गौतम भी थे, लेकिन इंद्रभूति गौतम से भी नहीं पूछा। सुधर्मा स्वामी छद्मस्त है, फिर भी सुधर्मा स्वामी से पूछा कि भगवान क्या है। यह अलग बात है, एक बेटे को भगवान कैसे महसूस होते हैं। और इसलिए ऐसी अनूठी यात्रा में जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण शेषो वदंसि अभिभूय नानी निरामगन्धे धीमं धियपाम् अनोत्तरे सवजगंसि विजयं गन्थातीते अभये अनामो गन्थातीते अभये अनामो। जो शुरू से सुन रहे उनको याद आता होगा कि एक बार बोला गया था कि विरुथी में 26 गाथाएं हैं सुधर्मा स्वामी के उत्तर की, लेकिन 26 गाथाओं में 2600 जवाब है। एक गाथा में एक जवाब नहीं है। उनके कुछ जवाबों की यात्रा अपन कर रहे हैं। निराम गंधे धीमम ठयप्पा। स्थिर आत्मा कौन हो सकता है? स्टेबल कौन हो सकता है? स्थिर कौन हो सकता है? धीरज किस में आ सकता है? धृतिमान कौन हो सकता है? धृतिमान होने के लिए किस बात की आवश्यकता है? निराम गंधे, निराम गंधे, ये अध्यात्म के मार्ग का एक बहुत अनूठा शब्द है। आम कहते हैं, आम्रफल को नहीं कहते यहाँ पर। आम यानी कच्चा, आम यानी कच्चा। जो आहार डाइजेस्ट नहीं होता है उससे पेट में क्या बनता है? आम बनता है। और वही आम पूरे शरीर को जहरीला बना देता है। खाया तो है लेकिन पचा नहीं है, और पचा नहीं है लेकिन निकला भी नहीं है। बॉडी में ये सिस्टम है।
कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो निकल जाता है, लेकिन जो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ और निकला भी नहीं, वो क्या बनता है? आम बनता है। और वही जब आमवात हो जाए, आम पित्त हो जाए, आम कफ हो जाए, तो ट्रीटमेंट बहुत टिपिकल हो जाती है। ये आम यानी कच्चा, जिनमें से कच्चापन निकल गया, जिनमें अब कुछ भी कच्चा नहीं है, उसको कहते निराम। जिन रिश्तों में कच्चापन होता है ना, आपके रिश्ते कच्चे हैं कि पक्के हैं? हाँ? कच्चे। अच्छा हुआ ईमानदारी से बोल लिया। अपने रिश्ते कैसे हैं? कच्चे हैं। और कच्चे रिश्तों में आम होता है। कच्चे रिश्तों में क्या होता है? आम होता है। आम की गंध, आम गंध शब्द दिया है, स्मेल। और जब कच्चेपन की स्मेल आती है ना, तो मन कितना जहरीला हो जाता है। कितना जहरीला हो जाता है मन, कैसे जॉइंट अकड़ जाते हैं। फिर ये आम कहीं जॉइंट में चला गया तो जॉइंट फिर जकड़ जाते हैं। और कच्चे रिश्तों के साथ जीना ना तोड़ पाते हैं, ना जी पाते हैं। जरा उस व्यक्ति की तरफ देखिए जिसको संधिवात की बीमारी हुई है, कितना पेनफुल रहता है। एक कच्चे रिश्तों के साथ जीना और कच्चे रिश्तों के गंध के साथ जीना इतना ही खतरनाक होता है। रिश्ता पक्का था इंद्रभूति गौतम और महावीर का। रिश्ता पक्का था सुधर्मा स्वामी और महावीर का। रिश्ता पक्का था अरिष्टनेमी और राजुल का। रिश्ता पक्का था ब्राह्मी सुंदरी और बाहुबली का। रिश्ता पक्का था सीता और राम का। रिश्ता पक्का था द्रौपदी और पांडवों का। मैं बहुत बार जिक्र करता हूं कि पांडवों की एक ज्वाइंट पत्नी है। कौन है? द्रौपदी। और एक पर्सनल पत्नी अभी है उनके पास। एक पर्सनल भी है और एक कंबाइंड भी है। लेकिन जैसे वनवास जाने का प्रसंग आया, सारी पर्सनल पत्नियां कहाँ चले गई? पीहर में चले गई। एक भी पर्सनल पत्नी पांडवों के वनवास में साथ में नहीं गई। द्रौपदी को भी ले जाने के लिए द्रुपद भाई धृष्टध्वंस आया था कि पांडवों के लिए वनवास है, तेरे लिए वनवास नहीं है। तो चल पियर, कहाँ वनवास में भटकेगी? इनको वनवासी बनना है, इनको अज्ञातवास में रहना है। लेकिन द्रौपदी ने इनकार किया। क्यों? रिश्ता बोलो बोलो बोलो। और एक पक्के रिश्ते की याद करो, श्रीपाल और मैना सुंदरी। बाप ने रिश्ता कुष्ठ रोगी के साथ जोड़ा है। मुझे पता है आपका उत्तर, आप हंसोगे उस बात पर। मैं पूछते रहता हूँ, मुझे भी थोड़ी कभी कभी मन आता है आपकी थोड़ी मजा लूं। जिन्होंने फेरे लिए हैं, उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से कबूल करना है कि शादी होने के बाद कभी मन में आया कि नहीं आया, मारा माँ बाप ने ये तो मिलिया गई। ठकर मन में आया उस कि मारा नसीब में याद थी गई। ये कच्चे रिश्ते की गंध है। ये किसकी गंध है?
कच्चे रिश्ते की गंध है। मैना सुंदरी का रिश्ता कुष्ठ रोग के साथ जोड़ दिया, लेकिन मैना सुंदरी में एक बड़ी गजब की कला है। निराम गंधे, पक्का रिश्ता, उसमें मीठे मिठाई है, कच्चेपन की गंध उसमें नहीं। और जिसमें से आम चला जाता है, जिसमें से कच्चापन चला जाता है, वो धृतिमान हो जाता है। निराम गंधे धीमम ठियप्पा, उसकी आत्मा में कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अपने अंदर बहुत कच्चापन है। सुलसा का नाम जुबान पर आए बिना रह नहीं सकता है कि श्रद्धा में से सारा कच्चापन निकल गया। ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि कोई चमत्कार उसको भगवान महावीर से और किसी को नजर न जाने ही नहीं दिया। नजर केवल एक पर थी, प्रभु महावीर। और जिनकी जिनकी तीर्थंकर पर नजर कायम हो गई, ध्यान से सुन रहे और गहराई से सुनना है। जिनकी जिनकी नजर परमात्मा पर स्थिर हो गई, उन्होंने परमात्मा के साथ जुड़ने के पहले नरक का आयुष्य भी बांध लिया होगा, तो भी वो तीर्थंकर हो जाते हैं। राजा श्रेणिक प्रभु महावीर नजर में समाने के पहले नरक का आयुष्य बांध लिया, और नरक का आयुष्य बांधने के बाद प्रभु को अपने नजरों में समा लिया। जब भी राजा श्रेणिक आंख बंद करते हैं, किसको देखते थे? भगवान महावीर को। जब भी आंख बंद करके सुनते थे, किसको सुनते थे? भगवान महावीर को। अभी अभी अंतगढ़ की यात्रा पूरी हुई है आपकी। अर्जुन माली सामने सुदर्शन के, लेकिन सुदर्शन किसको देख रहा है? भगवान महावीर को देख रहा है। सुदर्शन किससे बात कर रहा है? भगवान महावीर से बात कर रहा है। इसको कहते हैं निराम गंधे। इनकी श्रद्धा कैसी थी? निराम गंधे। नो एक्सक्यूज, नो ऑप्शन, नो डाउट, नो ऑप्शन, नो एक्सक्यूज। इसको कहते निराम गंधे। और जो निराम गंध हो गया वो धृतिमान हो गया। जो निराम गंध हो गया वो स्थिर आत्मा हो गया। और एक एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ो। एकलव्य, मैंने अभी तक जितने एग्जाम्पल आपको दिए, उसमें तो कम से कम सामने वाले की तरफ से प्यार मिला है। लेकिन एकलव्य की तरफ नजर उठा करके देखो, एकलव्य को तो अपने गुरु से प्यार स्वीकार नहीं मिला। प्यार तो बहुत दूर की बात, एक्सेप्ट भी नहीं किया। गो, यहां से निकल जा। लेकिन एकलव्य की जो श्रद्धा द्रोणाचार्य पर थी, किसी की श्रद्धा को समझने के लिए भी श्री कृष्ण होना पड़ता है। किसी की भी भावना को समझने के लिए महावीर होना पड़ता है। किसी के अंतर हृदय की अनुभूति को महसूस करने के लिए दिल की गहराइयों से जीना होता है। द्रोणाचार्य एकलव्य के अंदर की श्रद्धा को महसूस नहीं कर पाए। वो देख पाए उसके कपड़े को, देख पाए उसकी स्थिति को, देख पाए उसके कुल को, देख पाए उसके परिस्थिति को, उसकी श्रद्धा को नहीं देख पाए, तिरस्कार कर दिया। लेकिन तिरस्कार करने के बावजूद भी एकलव्य ने दूसरे गुरु को नहीं खोजा। ठुकरा देने के बाद भी एकलव्य दूसरी ठोर पर नहीं गया। तुम सिखाओ या नहीं सिखाओ, मैं तुमसे ही सीखूंगा।
बोल सकते हैं इस वाक्य को? तुम सिखाओ, मैंने तुमसे ही सीखना है। ध्यानहीनान् पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। ओम अरहम। तीर्थंकर परमात्मा के जो 5 कल्याणक होते हैं उनमें देवता अष्टमंगल की रचना करते हैं। अगर ये 8 मंगल हमारे जीवन में स्थापित हो जाए तो हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाती है, जितनी भी वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है, जो भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं वो सारे खुल जाते हैं, जो भी एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो रही है, लीकेज हो रही है, वो सब रुक जाती है। हमारे जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, सक्सेस है, वो सारे मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हम दर्पण में कर सकते हैं। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से TTP 11 से, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस अनोखी ध्यान साधना को सीखकर आप न केवल अपने भीतर शांति और संतुलन को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनकर दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बन पाएंगे। ओम अरहम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।